सभी को मेरी जय श्री राम। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनीति राम जस संग। दारु विचार की करई कोई बंदऊ मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर भी क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पद विशद अति गुणद करहु सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविता बुध कहाई, उपजई अनत अनत छवि लहाई। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अनन्य कहीं पाती है। कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उनमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सरबिनु अहबाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं अब क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरवारी विचारू, होय कविता मुक्ता मन चारू। यदि इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
रायमैड के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर पूरे विश्व में फैलाएं। आपको ये रायमैड की कुछ चौपाइयाँ अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।